मंदिर बनने जा रहा है। 721 फुट इसकी ऊंचाई है और ये 335 एकड़ ज़मीन में बन रहा है, जिसमें हिंदू कॉलोनी भी बन रही है। उसमें हमारा योगा सेंटर और मेडिसिन सेंटर, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र और यूनिवर्सिटी, सनातन हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब इतने बड़े बड़े काम होने हैं इसका। तो हमने खाली मंदिर ये कॉस्टिंग हमने की है वो 2000 करोड़ की है, और जब पूरा बनेगा तो शायद वो 3-4 हज़ार करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। और जो हमें सहयोग मिल रहा है इसके लिए वो अद्वितीय है। लोग सब आगे बढ़ के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप यूनिक काम करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य की विशालता देखकर घबराते नहीं, बल्कि जन समर्थन से उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। और खासकर जब कार्य हिंदू धर्म से जुड़ा हो तो उसे समर्थन देने में कोई कोताही नहीं करते। ऐसा ही एक नाम है दिलावर सिंह, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदुस्तान क्लब में भी उन्होंने समाज के सामर्थ्यवान लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपने विजन के बारे में बताया। युवा शक्ति के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर के साथ एक बातचीत में एक बार ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान आया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में एक भव्य राम मंदिर होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि यह मंदिर 300 एकड़ जमीन में बनेगा और इसकी ऊंचाई 721 फीट होगी और ये दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो वाकई किसी नाम के मोहताज नहीं है। आपने सुना होगा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कितनी कवायदें हुई और उसके बाद राम मंदिर बनाया गया, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनको दुनिया दिलावर सिंह के नाम से जानती है, वो ऐसे दिलावर सिंह जिन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बने और उसके लिए वो कृत संकल्पित होकर पूरे देश दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ दिलावर सिंह जी हैं। दिलावर जी, सबसे पहले युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अच्छा, कैसे ये ख्याल आपके दिमाग में आया कि दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर? ख्याल तो आता नहीं है, तो कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में, कोविड के टाइम पे अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि राम मंदिर बनना चाहिए पर्थ में, और वो मंदिर भी ऐसा हो कि यूनिक हो, आइकॉनिक हो, लोग उसको जाने और पर्थ का नाम वर्ल्ड में हो और पर्थ जो है वो एशिया की हिंदू कैपिटल बने। तो इस तरह से मेरे मन में विचार आया। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया और फिर हमने इसके साथ में आगे काम करना शुरू किया। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से प्रेरणा मिली आपको, तो इसके लिए इतने बड़े मंदिर निर्माण के लिए इतने बहुत बड़े फंड की आवश्यकता पड़ेगी, और क्या क्या योजना है, जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। आप सही कह रहे हैं कि फंड्स की जरूरत पड़ेगी, और इतना बड़ा काम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। 721 फुट इसकी ऊंचाई है और ये 335 एकड़ ज़मीन में बन रहा है, जिसमें हिंदू कॉलोनी भी बन रही है। उसमें हमारा योगा सेंटर और मेडिसिन सेंटर, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र और यूनिवर्सिटी, सनातन हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब इतने बड़े बड़े काम होने हैं इसका। तो हमने खाली मंदिर ये कॉस्टिंग हमने की है वो 2000 करोड़ की है, और जब पूरा बनेगा तो शायद वो 3-4 हज़ार करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। और जो हमें सहयोग मिल रहा है इसके लिए वो अद्वितीय है। लोग सब आगे बढ़ के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप यूनिक काम करें, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। तो लोग जो है उनके अंदर उत्साह बढ़ रहा है कि एक नया काम, और वो भी विदेश में, अंग्रेजों की धरती में हो रहा है, तो बहुत बड़ा काम है। और जो प्रेरणा भगवान जी ने मुझे दी है, उसी के आगे मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, उद्देश्य क्या है दिलावर जी, मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मुख्य उद्देश्य तो यह है कि हम सनातन धर्म को किस तरह से प्रसारित करें, और जो लोग भटक गए हैं और जो लोग हमें काफिर कहते हैं, और उन लोगों को आगे बढ़ाना है, अपनी चेतना जगानी है, और हम अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री है, उन लोगों के सामने रखनी है जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। उसमें सुधार करना है, बताना है कि हम वीर हैं, हम वीर थे, वीर रहेंगे। बिल्कुल, इसमें ठीक है कि मंदिर निर्माण, अभी लोगों ने भी बताया, एस राजपूत जी ने, कि मंदिर तो बहुत निर्माण हुए हैं, उसका रख रखाव भी। और दूसरी चीज़ की यूनिक क्या है इसमें, मंदिर के साथ साथ जो चीज़ें आप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बहुत है, आपने यूनिक क्या सोचा है जो कर रहे हैं?
कि जैसा कि जब सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड्स में बताया पर्थ में कि ये मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि मंदिर तो आप मंदिर इतने मंदिर पर्थ में 20 मंदिर ऑलरेडी हैं, आप क्यों मंदिर बना रहे हैं? तो मेरा जवाब ये था कि मंदिर तो गली गली में है, मंदिर तो होना आम बात है, उसी से हम मंदिर से हिंदू जीवित है, हमारा मंदिर है। बाकी अगर हम ऐसा यूनिक काम करें कि जिसको वर्ल्ड जाने कि यूनिक चीज़ हो, आइकॉनिक हो, इसलिए इसकी हाइट जो है हमने 721 फुट की बड़ा विशाल मंदिर बनाने का हमने विचार किया। और वो ऐसा एक केंद्र बनने जा रहा है हिंदुइज्म का ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, कि जो पूरे विश्व में हिंदुइज्म को प्रचारित और प्रसारित करेगा। बिल्कुल। आपको कैसा समर्थन आपको मिल रहा है, और दूसरी चीज की युवा शक्ति के माध्यम से आप देश दुनिया के लोगों से क्या अपील करेंगे? हाँ, इस समर्थन की बात है, जहाँ तक समर्थन तो हमें इतना अच्छा मिला हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, और ऐसी उम्मीद नहीं थी इतने सारे लोग एक साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। और देखो हम सब पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, सब सोशल वर्कर से मिल रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, समाज में उत्तम कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा सोशल काम कर रहे हैं, सब लोग जो जुड़ रहे हैं और हमें उत्साहित कर रहे हैं। उत्साह हमारे अंदर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो हमने उद्देश्य लिया था वो हम लग रहा है कि हम बहुत जल्दी उसको अचीव कर लेंगे। और पैसे जैसी कोई इसमें कमी जैसी बात हमें दिखाई नहीं दे रही है कि चाहे 4,000 करोड़ या 5,000 करोड़ तक पहुँचे, हमें आज ये चिंता नहीं है कि इतना हमें पैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ये काम जो है अद्वितीय काम आप कर रहे हो, और ये ऐसा है काम अभी पहले नहीं हुआ है, और ये काम हिंदुइज्म को जोड़ने के लिए, अच्छा सनातन को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, सनातन को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आस्था प्रमाणों पर आधारित विश्वास नहीं, अपितु अबाध समर्पण का नाम आस्था है, और वही समर्पण और समर्पणता की वजह से इन्हें इतना समर्थन मिल रहा है। हिंदुस्तान क्लब के इस कार्यक्रम में दिलावर सिंह, पूज्य स्वामी प्रीतम बाबा जी, जय प्रकाश सिंह, रामानंद रुस्तगी, जय बोथरा, मदन लाल बोथरा, राजेंद्र राजा, मदन सिंह, अरविंद सिंह, सत्यवीर सिंह, मुकेश पारिक, संतोष सराफ, ओम प्रकाश रावत, अभिजीत घोष, कर्नल वेद प्रकाश शर्मा, मोहनलाल अग्रवाल, विवेक घोषाल, स्कंधा घोषाल, ओम प्रकाश कानोडिया, विशाल सिंह, सोमकांत कुशवाहा, आलोक सिंह, अशोक सिंह, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सारनाथ सिंह, राजेंद्र कुमार गुटगुटिया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिलावर सिंह के सहयोगी पूज्य स्वामी प्रीतम बाबा ने बताया कि इस परिसर में बौद्ध विहार भी बनेगा, जैन मंदिर और गुरुद्वारा भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में षड्यंत्र के साथ हिंदू धर्म से सनातन को अलग किया जा रहा है। हिंदुस्तान में ही खालिस्तान की मांग की जा रही है, जबकि सिख धर्म सनातन धर्म का ही अंग है। एक और शख्सियत है जो इस पूरे मंदिर निर्माण से जुड़े हुए हैं, ये इनका नाम ज्योतिषाचार्य स्वामी बाबा प्रीतम बाबा जी है। आप किस तरीके से इस मंदिर से जुड़े और इनसे आपका जुड़ा हुआ, और क्या योजना, क्योंकि मैंने अभी सुना कि आप योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश दुनिया में सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या योजना है संक्षेप में बताएं। हम दिल्ली में खाटू श्याम धाम मंदिर हमारा है 35 एकड़ में, बहुत विशाल मंदिर वो भी है, 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट वो है। इसमें साथ में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का हमने वहाँ पर सेमिनार रखा था, सम्मेलन रखा था, उसमें सिंह साहब आए, उनसे मिला, उनकी योजनाओं को सुना, तो उसको और इनलार्ज करते हुए प्रश्न जो हम यूनिक ऐसा क्या कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलोनियाँ तो बनती ही रहती हैं, मंदिर तो बनते ही रहते हैं, तो यूनिक क्या करने जा रहे हैं। यूनिक यह है कि इन वन कैंपस एक ही मंदिर में जैन मंदिर भी, बौद्ध विहार भी और सिख गुरुद्वारा भी एक ही कैंपस में एक ही साथ होगा। क्योंकि अभी बहुत ही षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से सिखों को अलग किया जा रहा है। अब कनाडा में देख लें, हिंदुस्तान में खालिस्तान का समस्या, जबकि सिख धर्म हमारा ही हिस्सा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सकल जगत में खालसा पंथ साजय, जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजय। तो हिंदू धर्म कहाँ जगा रहा है, वो तो हमसे दूर जा रहे हैं। और षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने मास्टर तारा सिंह को 1905 ईस्वी में खड़ा करके उसको अलग धर्म घोषित कर दिया, तो और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना दी। तो इस तरह वो हमसे अलग हो गए। अभी मनमोहन सिंह जी ने जैनों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया,
जबकि जैनों से, राजस्थान और गुजरात में जैनों से तो शादी संबंध वगैरह होते हैं। गुजरात में जैनों को जैन नहीं कहते हैं, बानिये कहते हैं, मतलब वो बनिए हैं, मतलब जैन है, महेश्वरी है, सब एक दूसरे से शादी हाँ, तो वो हमारे हिस्सा, उनको भी अलग कर दिया। बौद्धों को भी अलग कर रहे हैं, उसमें अब नए बौद्ध पैदा ले लिए हैं। तो सबको जोड़ने की कवायद है। मौलिक रूप सनातन को संपूर्णता के साथ, सनातन को उसके भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ और पूर्णता के साथ स्थापित करना, ये यूनिक काम करने का सोच रहे हैं। प्रभु हमें शक्ति दे, प्रेरणा दे, उन्हीं के बल से हम बोल भी रहे हैं, उन्हीं के बल से हम कर भी रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सफल भी होंगे। हम कोई भी करने वाले नहीं है, करता श्री राम है, करवाने वाले हनुमान हैं। बिल्कुल, करता श्री राम है, कराने वाले हनुमान। एक चीज़ ये ज़रा बताइए कि जिस तरीके से, क्योंकि कहा जाता है कि साक्षी है इतिहास कि हम ही पहले जागे हैं और आज जागृत हो रहे सभी हमारे आगे हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि जोड़ने की कवायद में क्या उसको ऐड ऑन कर रहे हैं आप? सनातन धर्म जो है एकमात्र विश्व में सनातन धर्म ही धर्म है, और सब तो बाकी भारत में जो सनातन धर्म बना, भारत दिव्य भूमि है, देवता यहाँ कहीं कोई एक मोहम्मद हुआ, कहीं कोई एक ईसा हुआ। हमारे तो गिनती करें, राम, श्री राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, और हाल तक रामकृष्ण परमहंस भी तो अवतार ही हैं। तो हमारे यहाँ तो आज तक ईश्वर अवतरित लेते हैं सदैव। वो मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, ईसा मसीह सन ऑफ गॉड हैं, कृष्ण तो कहते हैं मैं ही ईश्वर हूँ। तो हमारे यहाँ तो ईश्वर स्वयं आते हैं। तो हमारा जो दिव्य भूमि था, लेकिन हम अपनी परंपरा, भारत में इतना सुख है, इतना संसाधन है कि हम आलसी हो गए। पूरे दुनिया में सनातन था, लेकिन वह धीरे धीरे खत्म हो गया। आज अरब में भी खुदाई में माँ दुर्गा की मूर्ति निकली है, कंबोडिया में तो है ही अंकोर वाट मंदिर, वियतनाम में शिवलिंग निकला। तो पूरे दुनिया में कहीं न कहीं, जापान का जो शिंतो धर्म है, प्राचीन धर्म वहाँ का, जो शिंतो और बौद्ध मिला हुआ है, वो सनातन धर्म ही तो शिंतो है। तो इस तरह से पूरे दुनिया में सनातन था, लेकिन हमारी कमियों के कारण हम उसको संभाल नहीं पाए। अब पुनः पूरे विश्व में शांति तभी होगा जब पूरे विश्व में सनातन जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म किसी से बैर नहीं करता। सनातन धर्म में सब कुछ स्वीकार्य है। सनातन धर्म में एक आर्य समाजी होता है तो दूसरा इस्लाम में चला जाता है, और दोनों मज़े से रहते हैं। तो इस तरह से सनातन धर्म की जो एक विश्व तृणवंतो विश्व आर्यम, पूरे विश्व को हम आर्य बनाए, पूरे विश्व को भवित्र विश्व एक नीडम, वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम भी अपना ही है और भवित्र विश्व एक नीडम भी अपना ही है। पूरा विश्व एक घोषणा हो जाए, क्या सोच था उस समय, और वह सामंजस्य पूर्वक पूरे जीवन को जीना, प्रकृति के अनुरूप जीना एकमात्र सनातन धर्म में है। बाकी जगह प्रकृति को छेड़छाड़ करना, प्रकृति को बर्बाद करना। हम गंगा को माँ कहते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो गौ एक जानवर है पर वो गौ माता है। तो यह दृष्टि, सनातन की दृष्टि, जो पृथ्वी, वातावरण और सारे ब्रह्मांड के रक्षा के साथ साथ संपूर्ण जीवन सिखाता है, वह सनातन पूरे, जिसकी आवश्यकता पूरे विश्व को है। स्वामी जी, आप युवा शक्ति चैनल पर हैं और भारत युवाओं का देश है, आपको पता है, तो युवा शक्ति के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे? युवाओं से अपील है कि हम युवाओं में सर्वश्रेष्ठ युवा विवेकानंद हुए, और हम विवेकानंद के आदर्श को पालन करते हुए हम अपने भीतर भगत सिंह की जज्बा लेकर के विवेकानंद की तरह जीवन जिए, नशा मुक्त जीवन जिए, भारतीय संस्कार और भारतीय सभ्यता संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक मिशन लेकर हम जिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो और धन्य हो। बिल्कुल, एक मिशन के तौर पर जिए, और जिसमें जो यहाँ के युवाओं की जो युवाओं के लिए स्वामी जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद बनना चाहिए और भगत सिंह जैसी अदम्य उत्साह और साहस होना चाहिए। स्वामी जी के पूरे कथन का कुछ लब्बुलवाब कुछ इस तरीके से है कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।